नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश साहू हूं और इस वक्त आप देख रहे हैं लोक विचार। इस वक्त हमारी टीम जो है वो सूरजपुर में मौजूद है। सूरजपुर का ये पुराना बस स्टैंड है। यहाँ पर देखिए कि जो न्यायालय जहाँ से लोगों को न्याय मिलती है, जो न्याय प्रक्रिया, जो जुडिशरी प्रक्रिया है, उसके कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जो है आंदोलन में आ चुके हैं। और पूरी तरह से देखेंगे कि जो प्रदेश की, जो छत्तीसगढ़ के राज्य के जो न्यायालय है वो चरमरा चुकी है व्यवस्थाएं। लोगों को न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है दूर दराज से। कितनों की पेशी है, कितनों के मामले जा रहे हैं, तमाम चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं, मगर कर्मचारी न होने के कारण उनको निराशा जो है देखना पड़ रहा है। काफ़ी समस्या है न्यायालय प्रक्रिया को लेकर। यहाँ पर देखिए न्यायालय कर्मचारी जो है वो दूसरी बार 1995 पे पहली बार आंदोलन होती है, ये दूसरी बार आंदोलन है। और जो नए कर्मचारी हैं उनके लिए ये पहली दफ़ा आंदोलन है। ये काफ़ी आंदोलन से जो है काफ़ी प्रभावित हो चुके हैं जुडिशरी प्रक्रिया। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमारे बीच मौजूद हैं न्यायालय कर्मचारी, उनसे बात करें और जानें कि उनके हड़ताल में जाने से क्या क्या प्रभावित हो सकती है। जी सर, नाम बताइएगा। हाँ, कमलेश्वर प्रसाद, मैं जिला न्यायिक शाखा सूरजपुर के ओर से मतलब एक सचिव भी हूँ। और हम छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर हम भी अपना समर्थन देते हुए इस आंदोलन में भाग लिए हुए हैं। और हम भी चाहते हैं कि मतलब भाई महंगाई के चलते ही तो मतलब इस तरह का मतलब स्ट्राइक किया गया है। तो जो छत्तीसगढ़ हमारे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का जो संघ है उसके मतलब जो डीए देने के लिए, एचआरए देने के लिए जो मतलब हमारा लंबित महंगाई भत्ता और एचआरए है, उसी के संबंध में हमने मतलब क्या मांगे सर? सरकार क्या मांग आपके नहीं मान रही है सर? क्या हमारे विशेष तो 2 सूत्रीय मांगे हैं अभी। ऐसे क्या मांगे सरकार मान नहीं पा रही है? अब क्यों नहीं मान रही है अब उसके ऊपर है, लेकिन हम क्या मांगे आप? हम लोग 34% आसान मतलब ये क्या होता क्या है? ये 34% केंद्र के समान महंगाई भत्ता के लिए है और 7वें वेतनमान के आधार पर एचआरए जो गृह भाड़ा भत्ता की मांग की गई है। सर मकान भत्ता? हाँ, मकान भत्ता। हमारे दर्शक सर हो सकता है वो उस बारे में न जानते हों कि वो 7वें वेतनमान क्या होता है, वो भी नहीं जानता हो कि वो महंगाई भत्ता क्या होता है, तो उसको आप एक्सप्लेन कीजिए सर। तो एचआरए मतलब गृह भाड़ा भत्ता ये है जो सरकार मतलब सभी कर्मचारियों को आवास सुविधा नहीं कराने पर मतलब नहीं हो मतलब विस्तृत ना हो जाने के कारण कुछ ऐसे मतलब राहत देती है कि आप उसमें मिला के चाहे जैसा भी हो वो आप उसका समर्थन का मतलब निदान पा सकें, मतलब कि किराए के रूप में एक देखा जाए तो वो एचआरए दिया जाता है। तो अब कुछ न्यूनतम 6वें वेतनमान में क्या है, बेसिक बहुत कम है और उसके हिसाब से हमको आज वर्तमान में 6वें वेतनमान के हिसाब से मिल रहा है एचआरए। अब उसके हिसाब से देखा जाए तो एक न्यूनतम राशि है वो, मतलब 700-800। आज जानते हैं कि मतलब इतनी महंगाई काफ़ी है। अब 700-800 में तो एक कमरा भी नहीं मिलेगा। हाँ। और यदि 7वें वेतनमान में अगर हमको एचआरए दे देता है तो एक मतलब 2,500 से 3-4 हज़ार रुपये तक का मतलब वो मिल सकता है हमको। सर ये बाकी राज्यों में क्या है सर? बाकी राज्यों में मतलब केंद्र सरकार अपना मतलब जो निर्देश पे काफ़ी राज्यों में दिया जा रहा है ये। अब जैसे मान लीजिए डीए की बात कर लें, महंगाई भत्ते की बात कर लें, तो जैसे ही केंद्र सरकार दिया तो हमारे पड़ोसी राज्यों में मध्य प्रदेश हो गया, इधर मतलब जितने भी हमारे जो सीमावर्ती राज्य हैं वहाँ भी दे दिए। लेकिन हमारे यहाँ 22% मतलब अभी मिल रहा है, जो कि एकदम न्यूनतम है। हमारे ही एक छत्तीसगढ़ राज्य ही है कि जहाँ सबसे कम डीए दिया जा रहा है। आप लोग सर ये आप मैं बता रहे थे मतलब पहले कि आप लोग 1995 के बाद दूसरी बार आंदोलन में आए सर। तो ऐसा मतलब सर आप लोग आंदोलन में आने से सर वो जुडिशरी प्रक्रिया पूरी शर्मा के होगी सर? इसमें बहुत प्रभाव पड़ा है। आज देखिए जाए तो मतलब आज न्यायालय में कोई भी कोर्ट में आप न्यायालय में जाइए तो वहाँ अलमारियाँ बंद हैं। अलमारियाँ बंद होने के कारण जज भी खाली बैठे हुए हैं। हमारे माननीय न्यायाधीशगण मतलब उनको भी ऐसा लग रहा है कि क्या होगा आगे, मतलब इतनी व्यवस्था चरमरा गई है। पूरे पक्षकार आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, फाइल ही नहीं निकल पा रही है। हाँ, तो इसमें तो न्यायालयीन प्रक्रिया भी काफ़ी चरमरा गई है। सर देखा जाता है सर कि न्यायालय में मामले बहुत
बहुत पेंडिंग है सभी, मतलब पूरे देश की बात करूँ तो। और सर ऐसे में आप लोग हड़ताल चलेगा सर तो और मामले पेंडिंग हो जाएंगे सर? हाँ, वो तो निश्चित रूप से, ये निश्चित रूप से और पेंडिंग होंगी, क्योंकि भाई अब ये इसका हमको साथ हमारा जायज़ मांगे हैं, उसके लिए हम अड़े हुए हैं। अब जिसके लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं वही हमको नहीं मिल रहा है, ये सोचने वाली बात ही है। तो मतलब इसी चलते हम अड़े, हमारे जैसे ही प्रतिपूर्ति यदि माननीय मुख्यमंत्री जी कर देते हैं, हम वापस सहस्त्र वापस चले जाएंगे अपने कार्य पर। अपना अधिकार मांग रहे हैं यहाँ पर के नेता लोग अपना वेतन बढ़ा लेते हैं। हाँ, अपना अब देखिए अभी हाल ही में माननीय मंत्री जी बोलते हैं कि हमारे मतलब कोरोना का हवाला देते हुए हमको बोलते हैं कि हमारे पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, बहुत ही बिगड़ गई है। तो अब एक तरफ अपने नेताओं को, मंत्रियों को मतलब ऐसा अचानक 60-70 हज़ार रुपये की मतलब बढ़ोतरी कर देते हैं, और हम मांगते हैं, एक कर्मचारी मांगता है तो बोलता है कि आर्थिक स्थिति खराब है। तो जबकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है कि यहाँ सभी प्रकार की मतलब खनिज संपदा भरा पड़ा है। हाँ, और हर तरफ से मतलब उसको आय का तो हम ऐसा नहीं लगता कि कोरोना से प्रभावित हुआ है। सभी राज्यों से मतलब अलग राज्य है, इससे छोटे छोटे राज्य मतलब अपना पूरा कर्मचारियों को मतलब पूरा DA, पूरा HRA उसके हिसाब से दिया जा रहा है। अन्य राज्य में इस तरीके हड़ताल कभी नहीं होती। और हमें तो अपना मतलब DA के लिए जो एक निर्धारित केंद्र सरकार, जैसे पहले ये था, अभी एक हमारे भाई साहब ने अपने उद्बोधन में बोले कि जैसे ही केंद्र सरकार निर्धारित करती है DA तुरंत मतलब लागू होना चाहिए। अब हमारे देखा जाए मतलब 20-22 महीने का मतलब हम DA को मतलब गवर्नमेंट अपने हिसाब से वो डकार भी दी है। हाँ, और मतलब दे भी नहीं रहा। उससे अभी हम एक आंकड़ा में देखें तो बहुत ही ज़्यादा मतलब 16-17 हज़ार करोड़ रुपए का मतलब हमको नुकसान हुआ पूरा कर्मचारी भाइयों में, जितने भी हम लोग कर्मचारी हैं उनका। हाँ, न्यायालय में देखा जाए सर तो आप लोग जिले में कितने कर्मचारी होते हैं सर जो हड़ताल में गए हुए हैं? जैसे अब हम सूरजपुर जिले में लगभग 70-80 कर्मचारी होंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट मिला के। 2 हमारे एक और शाखा है प्रतापपुर, हाँ, वहाँ मिला के लगभग हम लोग 70-80 कर्मचारी हो जाते हैं। आप लोग बेसिक सर वहाँ पर अपने कार्यालय में करते क्या, जैसे प्रभावित हो गए सर कार्यालय आप लोग? अब जैसे देखिए, हम जैसे मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए मैं प्रस्तुतकार हूँ। अब मेरे अंडर में जितनी भी अभिलेख रहती हैं उसको हम हमारे पीठासीन अधिकारी के समक्ष रखते हैं। अब कोई उसमें से मतलब साक्ष्य के लिए लगा रहता है, कोई जजमेंट के लिए लगा रहता है, कोई मतलब आरोप चार्ज के लिए लगा रहता है। तो अब उसमें ना तो उनके सामने फाइल प्रस्तुत नहीं की जा रही है, तो उस हिसाब से मतलब वो पेंडिंग की तरह। और अच्छा क्या है, पक्षकारों के लिए भी अब ये हित हो रहा है कि हम इतना दिन हम रनिंग करते आ रहे हैं और हम पे मतलब न्याय नहीं मिल पा रहा है। हाँ, व्यक्ति जो है वो अंडर ट्रायल हो, वो उसकी बहुत सारी हो सकता है उसको बेल मिल जाए, उससे उसकी जजमेंट आ गई हो। हाँ, और आप लोग हड़ताल जाने से वो कागज नहीं जा पा रहे तो हो सकता है उसको लेट लग रहा है निकलने लेट। हाँ, निश्चित है कि भाई हम यदि मान लीजिए हड़ताल पे हैं, अब हमारी कोर्टें नहीं खुले हैं तो निश्चित ही उसको अहित होगा उसका। सर ये हड़ताल आप लोग कब तक करेंगे सर आप? अब ये हम जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती है ना, तब तक हम हड़ताल पे बैठे रहेंगे। और सरकार सर आपकी संगठन या अदर संगठन की बातें और सरकार का कहना क्या सर इसमें? सरकार क्या कहना चाह रही है आप लोगों से? अब सरकार मतलब सुगबुगाहट में मतलब सरकार की ओर से हमको कुछ अच्छी कोई सकारात्मक पहल भी नहीं मिल रही ना उधर से। कैसे कोई मतलब हमसे कुछ हमको ऑफर दे कि आइए मिल बांट के से बात करते हैं इस संबंध में, लेकिन ऐसा आज तीसरा दिन आंदोलन का ना हमको कभी बुलाया गया कि आइए इस संबंध में आंदोलन के संबंध में कोई एक अच्छा रास्ता निकालें, लेकिन उनके द्वारा तो हाँ मौन रखा गया है। ये देखा आपने, ये न्यायालय के कर्मचारी हैं और इनके हड़ताल में चल जाने से पूरी जुडिशरी प्रक्रिया चरमरा चुकी है। कितने लोग न जाने कितने लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं। आप देखिए कि न्यायालयों में बहुत सारे केस पेंडिंग है। जज कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट के जज कह चुके हैं कि केसें पेंडिंग है, संख्या हमारे पास जजों की कमी है, तमाम बातें हो रही है। इसके बाद भी देखिए सरकारी जो ध्यान दे रही है, ये भी कर्मचारी यहाँ महंगाई देखिए किस तरह से आसमान छू रही है। आम आदमी का बुरा हाल हो गया है, खाने पीने की महंगाई हो चुकी है और इनको महंगाई भत्ता केंद्र सरकार का अनुकूल वही मांग रहे हैं, बहुत बड़ी मांग भी नहीं कर रहे हैं और सरकारें मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसी खबरों के लिए हमारा बने रहिए लोक विचार में। और खबरें अगर यूट्यूब में आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।